बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हमें गिवन है और उस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। सबसे पहले तो इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी हो तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को किस तरह से हल किया जाता है इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। अब आप सबसे पहले देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ गिवन है और राइट हैंड साइड पे भी कुछ गिवन है। इसका मतलब ये है कि जब इक्वल साइन आ जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होते हैं। अब हमें इसको सोल्व करना होगा। हमें सोल्व करने में क्या फाइंड करना होगा? हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। एक्स और वाई की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप ये देखें, हमारे पास ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई में, यहाँ ब्रैकेट है तो ये आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई में हो तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं? हम उस पर फॉर्मूला लगाते हैं मल्टीप्लाई वाला। तो हम इस पर इसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे मल्टीप्लाई वाला, ए सी माइनस बी डी कामा ए डी प्लस बी सी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास क्या है? बी हमारे पास है वाई। तो बी की जगह हम वाई रखेंगे और सी की जगह हम 2 रखेंगे और डी की जगह हम 3 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। सो इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए सी। फॉर्मूला क्या कहता है? ए सी। इसका मतलब क्या है कि एक्स और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला का माइनस आ गया। उसके बाद बी डी। बी डी का मतलब क्या है? यानी कि वाई और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमने वो कर लिया। उसके बाद फॉर्मूला में क्या है? कामा है, कामा लगाएंगे। ए डी। ए डी का मतलब क्या है? यानी कि एक्स और यानी एक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या है? प्लस बी सी। बी सी का मतलब क्या है? वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अब हम सिंपली इसको सोल्व करेंगे और ये जो हमारे पास -4,7 है इसको हम सेम ही रखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मजीद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो एक्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, माइनस इसी तरह 3y आ जाएगा, कामा उसके बाद x इंटू 3 यानी कि x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा और 2y आ जाएगा। ठीक है, यह वाला हम सेम रखते हैं -4,7। अब आप अगर देखें तो हमारे पास ये इतना सिंप्लीफाई हो चुका है कि हम इसको अब आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखें। इसको हम मज़ीद यहाँ पे इससे आगे इक्वेशन को इस कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं कर सकते। अब हमें सेपरेट करना होगा। सेपरेट कैसे करेंगे हम? यानी कि ये एक तरह का रियल नंबर है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। पहले भी मैंने आपको बताया था, कामा से पहले वाला रियल नंबर और कामा के बाद वाला इमेजिनरी नंबर। इसी तरह ये आपका रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। अब हम क्या करेंगे? हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट का मतलब क्या होता है? यानी कि ये जो इक्वेशन इसको इन दोनों को एक साथ लेके इसको हम अलग अलग करेंगे। यानी कि रियल नंबर को इक्वल लगा के इसके साथ देंगे और इमेजिनरी नंबर को इक्वल लगा के इसके साथ करेंगे। तो आपको देख सकते हैं मजीद 2x माइनस 3y इक्वल टू -4 हो गया और ये हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 हो गया। तो ये कहलाता है एक तरह का इक्वेटिंग, यानी कि हमने इसको इक्वल साइन लगाया और हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ चुका है? तो लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं x का पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि x का पावर 1 है। तो ये हमारे पास क्या है? और y का पावर क्या है? 1 है। तो ये हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन जब भी आ जाए तो उसको आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं? उसको आप सोल्व कर सकते हैं इस तरह से कि पहले तो ये समझें, इक्वेशन में हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी x की और y की। तो हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? या तो हमें इसमें से x ख़त्म करना पड़ेगा तभी हमें y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, या हमें y ख़त्म करना पड़ेगा तभी हमें x की वैल्यू मिलेगी। इस केस में हम इसको y को ख़त्म करते हैं ताकि हमें x की वैल्यू मिले। तो y को हम कैसे ख़त्म करेंगे? y को हम तब ख़त्म कर सकते हैं जब इन दोनों का कोएफिशिएंट और इन दोनों पे जो है बराबर हो। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है? -3 है। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2 है और वेरिएबल y है। तो इन दोनों का जब कोएफिशिएंट सेम होगा तब ये आपस में कैंसिल होंगे। तो इनका सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सेम करने के लिए ये करेंगे कि ये जो 2 है ये हम पूरी इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? -6। फिर इस तरह ये -3 को हम इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर भी हमारे पास माइनस क्या आ जाएगा? 6। आप देखें प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ ताकि ये प्रोसीजर समझ आए। यहाँ पे जस्ट मैंने क्या लिखा है? ये हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और ये मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन
पूरी की पूरी ये वाली इक्वेशन इस 3 के साथ, ताकि मैं y को ख़त्म कर सकूं। तो मैं इसको प्रोसीजर को लिखता हूं, हमें 2 मल्टीप्लाई करता हूं ये वाला मैं इस पूरी इक्वेशन के साथ। जो भी आप चीज़ नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको इस साइड पे भी करना होगा, लेफ्ट साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी करना होगा, ताकि इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, तो 2 × 2x - 3y एंड इक्वल टू 2 × -4, 2 पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह ये वाला जो 3 है ये इस पूरी इक्वेशन से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही है। अब मुझे क्या करना होगा, अब आप देखें तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 2 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 × -3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा माइनस का, और y सेम रहेगा, इक्वल टू 2 × -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 जो है पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x सेम, प्लस 3 × 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, प्लस 6y इक्वल टू 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21। अब मैं इन दो इक्वेशन को आपस में ऐड करूंगा। दो इक्वेशन, अब आप देखें यहाँ पे साइन माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो इसीलिए मैं इसको ऐड करूंगा। सही है, तो ऐड करने में मुझे क्या मिलेगा, अब देखें 4x और 9x आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13x आ जाएगा। सो 13x आ गया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 6 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 बच जाएगा। 0 अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो मसला नहीं है। इक्वल साइन सेम आ जाएगा। अब इसको आपस में हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 21 - 8 कितना होता है, 13 होता है। अब आप देखें 13x इक्वल टू 13 आ चुका है। अब हम इसकी इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x की। किस तरह x की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे 13 के साथ, ताकि यहाँ पे इसका वेरिएबल 1 आ जाए, और 1 से हम इजीली कुछ नहीं हो तो यानी x का वेरिएबल 1 कोएफिशिएंट वेरिएबल तो x है, ठीक है, x का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। देखिए मैं प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ। दोनों साइड पे मैं डिवाइड करूँगा 13 के साथ। सो 13x डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 13। ये 13 आपस में इसके साथ कैंसिल हो गया, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 1 बच जाएगा। और इसी तरह से ये जो आपका 13 है ये इसके साथ कैंसिल होके यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 आ गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। सो x इक्वल टू हमारे पास 1 आ चुका है। जब आपके पास इसमें लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू मिल जाए या y की वैल्यू मिल जाए, अब इस केस में हमारे पास x की वैल्यू मिल चुकी है, तो आप इसमें से इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में वो वैल्यू अगर आप पुट करेंगे x की, तो आपके पास y की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली है। सो इक्वेशन 1 को हम लिखते हैं 2x - 3y इक्वल टू -4, यही वाली इक्वेशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं पुट करूंगा वैल्यू x की जो मुझे मिली है, x इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 - 3y इक्वल टू -4। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें। सो 2 × 1 कितना होता है, 2 एंड -3y सेम इक्वल टू -4। अब इसको हम यहाँ पे देखें अगर, तो हमारे पास क्या है, 2 एंड -3y। हमारे पास हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे y रखना है, बाकी सारी जो वैल्यू जितने भी नंबर हैं कुछ भी है वो हमें ख़त्म करने की कोशिश करें। ख़त्म किस तरह करेंगे, यहाँ पे आप देखें 2 है, तो मैं बोथ साइड पे अब जो है -2 को ऐड करूँगा, ताकि इस 2 को मैं ख़त्म कर पाऊँ। जो भी वैल्यू आप जो भी नंबर एक साइड पे इक्वेशन में ऐड करेंगे वो दूसरी साइड पे ऐड करना लाजमी है। ठीक है, सो एडिंग बोथ साइड -2। सो -2 अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 2 - 3y सेम रहा, -2 यहाँ भी ऐड हो गया, और इक्वल टू -4 सेम रहा, और -2 यहाँ भी ऐड हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। बाकी कितना बच गया, -3y बच गया, इक्वल टू -4 है और -2 ये आपस में कैंसिल हो गया, कितना बच गया, -6। ठीक है, अब देखें आप अगेन मेरे पास यहाँ पे -3 है। मैंने को क्या बोला, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे y को बचाना है, बाकी सब कुछ ख़त्म करना है। अब ये वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट है तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा -3 के साथ। -3 क्यों, क्योंकि y के साथ जो नंबर होगा उसी के साथ आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो डिवाइड बोथ साइड बाय -3। ठीक है, सो -3 डिवाइडेड बाय 3, y आपका यही सेम रहेगा, और इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय -3। अब आप देखें यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3, आपस में कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास y, और यहाँ भी -6 है, यहाँ भी -3 है, तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 6 और यहाँ 3, कितना अगर हम 3 का टेबल लगाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, y इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 बार टेबल लगेगा, ठीक है, यहाँ पे 1 बार, तो डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो x इक्वल टू हमारे पास अब आ चुका है 1 के, और y
वाई इक्वल टू आ चुका है हमारे पास 2k। अगर आपको इसमें ये कंफर्म करना हो कि आपका आंसर सही है, आपने सही सोल्व किया है, तो आप क्या करेंगे, x की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे जो आपको मिली है यानी x इक्वल टू 1, और y की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे जो आपको मिली है यानी कि y इक्वल टू 2। तो आपका जो ये पूरा सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, आप देख लें ताकि आपको इजीली ये चीज़ भी समझ आए कि आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है, तो अगर हम 2 लिख देंगे यहाँ पे हमारे पास सब जगह 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है, और -3 इंटू 2 कितना होता है, 6। अब अगर 2 को माइनस करेंगे 6 से तो कितना बचेगा, -4, यानी कि ये जो हमारी साइड है ये इसकी साइड बराबर आ गई। इसका मतलब हमने सही सोल्व किया है। तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं जो आपका फाइनल आंसर आएगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई गलती ना हो। तो ठीक है, काइंडली सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़।